नमस्कार दोस्तों। विदेश में शिक्षा। बाबा साहब जब विदेश गए थे पढ़ाई करने के लिए तो क्या कुछ कहकर गए थे और क्या था वो रास्ता, आखिर कैसा था ये सफ़र। तो चलिए हम आज आपको हम बता देते हैं कि मनुष्य के जीवन में है ना, जो परिस्थितियाँ होती है उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो लोग हालातों से नहीं सीखते ना, वो खुद के साथ बीती हुई परिस्थितियों से सीख जाते हैं। अगर बाबा साहब के पिता बीमार न हुए होते तो वे बड़ौदा राज्य की नौकरी न छोड़ते। एक नौजवान लेफ्टिनेंट की मंजिल अंतिम क्या होती है, धीरे धीरे अपनी योग्यता से सर्वोच्च पद अर्थात राज्य के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाते हैं। यह दिन का स्वप्न जैसी बात है। दिन में स्वप्न देखने जैसी बात होती है, क्योंकि एक अछूत चाहे कितनी भी योग्यता रखता हो, उसे राजकाज का शास्त्र सम्मत अधिकार नहीं था। परंतु बाबा साहब तो इतिहास पुरुष थे। उनको तो इतिहास में नया मोड़ लाना ही था और लोगों के मन में अपनी छाप भी छोड़नी थी। दोस्तों, जून 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने घोषणा की कि हाई एजुकेशन के लिए राज्य के खर्चे पर कुछ इंटेलिजेंट और मेधावी छात्रों को विदेश भेजना चाहते हैं। भीमराव ने महाराजा के बम्बई में स्थित मलबार हिल्स निवास पर जाकर महाराजा सयाजी गायकवाड़ से भेंट की, मुलाकात की उनसे। बड़ौदा में वे क्यों नहीं रह सके, उन्हें कौन सी कठिनाइयाँ आई, आखिर यह सब बताया बाबा साहब ने उनको। महाराजा ने सब कुछ सुन लिया और दूसरे दिन फिर बुलाया। दूसरे दिन उन दोनों में जो वार्तालाप हुई वह इस प्रकार है। तो सुनिए आप ध्यान से कि आखिर महाराजा और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में क्या बातें हुई। महाराजा कहते हैं, कौन से विषय का अध्ययन करने के लिए तीव्र इच्छा है आपकी। बाबा साहब कहते हैं, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विशेष रूप से मैं सामाजिक वित्त यानी सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में, सामाजिक पैसा, सार्वजनिक पैसा जो बजट होता है उसके बारे में मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। महाराज कहते हैं कि इन विषयों का अध्ययन करने के बाद आप क्या करोगे। बाबा साहब कहते हैं, इन विषयों के अध्ययन से मुझे जो मार्ग दिखाई देगा, मैं कैसे अपने पीड़ित समाज की स्थिति में सुधार ला सकता हूँ, इस मार्ग के आधार पर मैं समाज सुधार का काम करूँगा। महाराजा सयाजी गायकवाड़ हंसकर कहते हैं, किंतु तुम हमारी नौकरी तो करोगे ना, फिर तुम अध्ययन, नौकरी और समाज सेवा ये तीनों कामों को एक साथ कैसे कर पाओगे। बाबा साहब कहते हैं, महाराज आपने यदि मुझे अवसर दिया तो मैं ये सब ठीक कर दिखाऊंगा। महाराज क्या तुम अमेरिका जाओगे। भीमराव कहते हैं, हाँ जी हाँ मैं जाऊंगा। जी महाराज। महाराज कहते हैं, ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि राज्य के शिक्षा अधिकारी से मिल लीजिए और विदेश शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बारे में जो एक फॉर्म होता है, आवेदन पत्र, उसको आप प्रस्तुत कर दीजिए और मुझे सूचित कर कीजिए उसके बारे में। तो बाबा साहब अम्बेडकर 4 जून 1913 को बड़ौदा गए। उन्होंने शिक्षा उपमंत्री के कार्यालय में जाकर संविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें 3 साल के लिए 11.5 पाउंड प्रति माह की राशि मंजूर की गई। इस करारनामे में यानी अनुबंध में शर्त थी कि छात्रवृत्ति की एवज में उन्हें 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत की सेवा करनी होगी। छात्रवृत्ति 15 जून 1915 से 15 जून 1916 के अवधि के लिए दी गई थी, फिक्स 1 साल के लिए। यह राशि दोस्तों बहुत कम थी। यात्रा आने जाने के जो खर्चा था उसके लिए उन्होंने पहले से 1963 रुपये दे दिए थे कि जाने आने के लिए और ये खर्चे के लिए है। 22 वर्ष का अछूत लड़का, अछूत युवक 21 जुलाई 1912 को न्यूयॉर्क पहुंच गया। ये इतिहास में पहली बार था। दोस्तों, उद्देश्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया, जो उनका उद्देश्य था, और अवसर को प्राप्त करके अवसर बनाने और उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उन्होंने अपने पिता के मित्र थे एक शिवनाक गोनाक जमींदार, उनको वहां से एक पत्र लिखते हैं। 4 अगस्त 1913 को जो पत्र लिखा, कहाँ से लिखा,
564 वेस्ट 114 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, यूएसए। ये उन्होंने पत्र वहाँ से लिखा है। प्रिय जमेदार, आपने मेरे प्रति जो अपनेपन का भाव दिखाया है इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ और बहुत ज़्यादा। और मुझे विदाई देने के लिए जब आप आए थे ना, तब आपकी आंखें भर आई थी। उन आंखों में मैंने अपने पिता का प्यार देखा था। यही वात्सल्य मेरे अन्य भाई बहनों को भी प्राप्त होगा और जैसे आपने समय समय पर मेरी मदद की और मार्गदर्शन किया, वैसे ही उन्हें भी देते रहोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपके प्यार भरे व्यवहार से मैं अभिभूत हूँ। मैं जानता हूँ आप जैसी सुधारवादी दृष्टि और लोगों में भी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बच्चे प्रगति के बारे में आकांक्षी नहीं है। पुरानी पीढ़ी के सूबेदार और जमादारों ने जो भूलें की है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, वे भूलें सुधारी जानी चाहिए। ऐसा आप भी सोचते होंगे। बुरे हाल में रहने वाले बच्चों से ज़्यादा उत्तरदायी उनके माता पिता होते हैं। माता पिता बच्चों को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो कर्तव्य है उसे पूरा नहीं करते। यह कल्पना अब छोड़ देनी चाहिए। बच्चों को जो भविष्य है उनके पालक ही बना सकते हैं। लड़कों के साथ लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। आप अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हो, इसका सुपरिणाम आपको जल्दी मिलेगा। अतः लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करवाने का लक्ष्य रखना उचित ही है। आपके जो भी निकटतम लोग हैं उन्हें भी आप शिक्षा का महत्व समझाएं। सभी को मेरा नमस्कार। आपका प्यारा भीमराव। तो दोस्तों, ये पत्र वहाँ पर भी जब बाबा साहब न्यूयॉर्क पहुँच गए थे, उसके बाद पहुँचने के बाद 4 अगस्त को ये पत्र लिखा था। तो दोस्तों, आगे की कड़ी में हम आपको वहाँ कैसे रहे थे बाबा साहब और क्या किया था उन्होंने वहाँ पर, किस तरह से परिस्थितियों में जूझकर उन्होंने पढ़ाई करी थी, और बाबा साहब इसी पत्र में उन्होंने जीवन दर्शन से संबंधित एक शेक्सपियर की जो कविता है वो भी लिखी है। क्या लिखी है कि व्यक्ति के जीवन में अवसरों की लहरें आती है। व्यक्ति के जीवन में अवसरों की लहरें आती हैं। यदि वह इन अवसरों का उचित उपयोग करे तो उस व्यक्ति को गरिमा प्राप्त होती है। तो ये बात उन्होंने शेक्सपियर की एक कविता है उससे इसी लेटर में लिखा था। तो दोस्तों, बने रहें आप हमारे बाबा साहब के जीवन की इस कड़ी में। मैं आपको बताता रहता हूँ और हमारे चैनल को देखते रहें, क्योंकि बहुजन इतिहास को हम बताते रहते हैं, लेकिन लोग वीडियो पता नहीं क्यों नहीं देखते। तो आप देखेंगे तो मुझे भी मौका मिलेगा और अवसर मिलेगा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो। जय भीम, नमो बुद्धाय।